नमस्कार दोस्तों, इंदौर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने हिंदी का सामान्य परीक्षण, जिसका प्रकरण है समास। तो दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके जवाब तुम्हें देने हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, विशेषणवाचक क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर है मन मंदिर। क्या है? मन मंदिर। अगला प्रश्न है, संख्यावाची विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। बताओ, इसका राइट आंसर है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। समाहार का संबंध किस समास से होता है? बताओ, समाहार का संबंध किस समास से होता है? द्विगु समास से। किससे? द्विगु समास से। निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। क्या है बच्चों? द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आप बीती में कारक है। कौन सा कारक है? बताओ, कौन सा कारक है? अधिकरण। कौन सा कारक है? अधिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। कौन सा है बच्चों? बताओ, लगाओ दिमाग। रेखांश। कौन सा? रेखा का अंश। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के भेद होते हैं। बताओ, द्वंद्व समास के भेद होते हैं। राइट आंसर है 3। इतरेतर का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, इतरेतर का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग अर्थ। जादू टोना में समास है। जादू टोना में समास है। बताओ, समाहार। कौन सा? समाहार। अगला क्वेश्चन है, इंद्र में समास है। क्वेश्चन नंबर 10, इंद्र में समास है। इसका राइट आंसर है बहुब्री। कौन सा आंसर है? बहुब्री समास। क्वेश्चन नंबर अगला है, संक्षेप से तात्पर्य है। संक्षेप से तात्पर्य। इसका राइट आंसर है समास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुब्री समास का उदाहरण है। निम्न में से बहुब्री समास का उदाहरण है पर्यावरण। राइट आंसर पर्यावरण। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से द्विविभक्ति संज्ञाओं का उदाहरण नहीं है। द्विविभक्ति संज्ञाओं का उदाहरण नहीं है। इसका सही जवाब यथारात। दोस्तों, यथारात। अगला प्रश्न, चाय वाय किस समास का उदाहरण है? अगला प्रश्न है, चाय वाय किस समास का उदाहरण है? तो बच्चों, लगाओ दिमाग, बताओ जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभक्तियों का लोप किस समास में होता है? दोस्तों, विभक्तियों का लोप किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुख्यतः समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। मुख्यतः समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2। कितने भेद होते हैं? 2। प्रश्न संख्या 17, विशेषण विशेष का गुणवाचक संबंध किस समास में होता है? किस समास में होता है दोस्तों? विशेषण विशेष का गुणवाचक संबंध कर्मधारय समास में। किसमें होता है? कर्मधारय समास में। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 18, वज्रांग
सामासिक पद में संबंध है? दोस्तों, वज्रांग सामासिक पद में संबंध है, तो इसका सही जवाब होगा उपमान और उपमेय का संबंध। क्या संबंध है? उपमान और उपमेय का संबंध। प्रश्न संख्या 19, कनक के समान लता रेखांकित पद क्या है? कनक के समान लता रेखांकित पद है, बताओ दोस्तों। इसका सही जवाब है उपमेय। क्या हुआ? उपमेय। प्रश्न संख्या 20 और अंतिम, अमृत वचन में समास है। अमृत वचन में कौन सा समास है? उपमानवाचक कर्मधारय समास। कौन सा हुआ? उपमानवाचक कर्मधारय समास। तो दोस्तों, इसकी आंसर की डाल दी जाएगी और आप अपना सही जवाब मिलान कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।